दर्शन लाल खेड़ा जिंदाबाद, दर्शन लाल खेड़ा जिंदाबाद। आज दर्शन लाल खेड़ा की नीतियों से प्रभावित होकर लगातार पार्टी का जो कारवा है वो दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। ऐसे में जगाधरी विधानसभा में क्या दर्शन लाल खेड़ा वो प्रत्याशी होंगे जिनके हाथ में सत्ता के सिंहासन की चाबी आएगी? क्या दर्शन लाल खेड़ा वो प्रत्याशी होंगे जो सभी पार्टी के सभी प्रत्याशियों को मात दे पाएंगे? लेकिन आज दर्शन लाल खेड़ा के जो बेटा और बेटी है, मतलब भाई बहन दोनों एक साथ मिलकर अपने पिता की नैया पार कराने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं बेटा बेटी के द्वारा की जा रही ये मेहनत क्या वाकई में ही दर्शन लाल खेड़ा को जीत हासिल करवाएगी? थी चाहे वो मेरी थी। आप ये देखिए कि फ्रॉक पहनने की उम्र में उसे कफन पहनाया गया और कितनी बुरी हालत में उसे दफनाया गया। जो मौजूदा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उस सरकार ने उन बच्चियों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। उस सरकार ने इस नारे पे न जाने कितना पैसा खर्च कर दिया। अगर वही पैसा मौजूदा सरकार उन बच्चियों को बचाने में लगाती, उस नारे को लागू करने में लगाती, तो शायद वो 2 बच्चियां और न जाने कितनी बच्चियां हमारे बीच होती। मौजूदा सरकार की नाकामियों के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कितना नशा फैल चुका है आपको पता है, मुझे पता है किन दुकानों में नशा मिलता है। तो क्या मौजूदा सरकार को नहीं पता? इनकी खुद की हिस्सेदारी है, इसलिए ये कुछ नहीं करना चाहते उनके खिलाफ। मैं आपसे वादा करती हूँ 8 अक्टूबर को जब हम विजयी होंगे तो 9 अक्टूबर को ये नशा बेचने वाले यहाँ से भागते हुए नजर आएंगे। और हम इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी चलाएंगे जिसमें आपको अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं होगी। आप सिर्फ उन दुकानों के पते बताएंगे, ये बताएंगे कि किन दुकानों पे नशा मिलता है, और हम उन दुकानों में छापे मार के उस नशे की दुकान को बंद कराएंगे। और यहाँ से जगाधरी विधानसभा से हम नशा बिल्कुल खत्म कराएंगे। चाहे वो नशा बेचने वाले या नशा करने वाले हमें वोट दें या ना दें, लेकिन हम उनके लिए सख्त कार्रवाई करेंगे। क्योंकि जिस घर में नशा होता है उस घर में तो मौत जैसा माहौल बन ही जाता है, लेकिन उस घर में जिस घर की बेटी होती है उस बेटी के घर पे भी मौत जैसा माहौल होता है। तो एक नशा करने वाला व्यक्ति 2 घरों को बर्बाद कर देता है, बिल्कुल तबाह कर देता है। कांग्रेस ने पिछले इलेक्शन में ये कह के हमसे वोट मांगा कि हम संविधान बचाएंगे, लेकिन आप सबको पता है, मैं सिर्फ याद दिलाने आई हूं कि वो कांग्रेस जो बाबा साहिब की सगी नहीं हुई, जिसने बाबा साहिब का इतना अपमान किया जीते जी, क्या वो कांग्रेस हमारी सगी हो सकती है? क्या वो संविधान बचा सकती है? बाबा साहिब जब जीवित थे उन्होंने अपना पहला इलेक्शन लड़ना था तो उनके खिलाफ उन्हीं के पीए को खड़ा करके बाबा साहिब को हराने का काम किया गंदी राजनीति के तहत कांग्रेस ने। और आज वो कांग्रेस कहती है कि हम संविधान बचाएंगे, हम आरक्षण बचाएंगे। पिछले इलेक्शन में ये दावा करने वाली कांग्रेस आज कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी जी ने कहा कि हम आरक्षण को खत्म करेंगे जैसे ही सत्ता में आएंगे। तो दिल में जो होता है वो जुबान पे आ ही जाता है। झूठे वादे, झूठी चीजों को लेके उन्होंने हमसे वोट मांगा और हम में से काफी लोगों ने वोट दिया भी, क्योंकि हमारा समाज बहुत भोला है। हम लोग बहुत भोले हैं, दूसरों की बातों में थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। लेकिन आपने अपने इन बच्चों का भविष्य याद करके, इन बच्चों का सुरक्षा याद करके आपने वोट डालने जाना है। बहुत कीमती वोट है ये। बाबा साहिब ने अपने 4 बच्चों को खोकर आपको वोट का अधिकार दिया है, और वोट का अधिकार आपको राजा बनने के लिए दिया है, ताकि सरकार में हमारी हिस्सेदारी हो और हर चीज में हमारी हिस्सेदारी हो। लेकिन क्या हम गुलाम बने रहना चाहते हैं? बताइए मुझे, क्या आप गुलाम बने रहना चाहते हैं? तो क्यों नहीं बनाते सरकार अपनी? क्यों देते हो कांग्रेस, बीजेपी और अन्य छोटी पार्टियों को अपनी वोट? माननीय काशीराम जी ने कितना त्याग किया हमारे समाज के लिए। एक उस त्याग को याद करके आपने वोट डालने जाना है। आपने ये देखना है कि हम
थोड़ी देरी से पहुंचे हैं, देरी से पहुंचने के लिए। सर हमारे साथ जुड़े हैं और बताना चाहूंगी कि जगाधरी विधानसभा के मलकपुर खादर गांव में मैं इस समय पहुंची हूं, जहां पर दर्शन लाल खेड़ा नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनका बेटा और उनकी बेटी दोनों एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने के लिए यहां की जो जनता है उनसे रूबरू होने के लिए, और इस बार हरियाणा वालों को बसपा और इनेलो दोनों क्या कुछ गारंटीज देने वाली है उन सभी नीतियों से अवगत करवाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। दीक्षांत सर हमारे साथ जुड़े, बार जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर पहुंचने पर यहाँ की जनता से। सर सबसे पहले स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर आपका, क्या कहना चाहेंगे सर? मैम आप खुद देखिए इतनी भारी संख्या में जनता आई है, ये तो जीत की गारंटी है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ये भीड़ दिखा रही है कि हम जीत चुके हैं। लेकिन दीक्षांत जी, दर्शन लाल खेड़ा जी के सामने एक तरफ कंवरपाल, एक तरफ अकरम सर और एक तरफ जो आदर्श पाल है, ये तीनों प्रत्याशी अपने आप को दर्शन लाल खेड़ा यानी कि आपके पिता से बहुत ज्यादा शक्तिशाली मान रहे हैं। ये तीनों चौधरी हैं जी, हम तो जनता के सेवक हैं। चौधरी आपस में रड़क निकाल रहे हैं, हम तो जनता की सेवा के लिए आए हैं। मैडम क्या लगता है आज जगाधरी की जो जनता है वो दर्शन लाल खेड़ा की नीतियों से प्रभावित जरूर हो रही है, लेकिन उनके लिए बहुत से सपने संजोए बैठी है। क्या लगता है ख्वाब पूरे हो पाएंगे जनता के? बिल्कुल हो पाएंगे मैम। मैम ये तो जनता को तय करना है कि इन चौधरियों से रड़क निकलवानी है कि आज सेवक से अपना काम करवाना है। लेकिन आज पूरे यमुनानगर की अगर हम बात करें तो नशे में आज जो युवा पीढ़ी है वो लथपथ हो चुकी है। बहुत से युवा नशे के शिकार होने के साथ साथ इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। अगर आपकी पार्टी को जनता मौका देती है तो किस तरह से इसे जड़ से उखाड़ेंगे? मैम सबसे पहले तो हम टोल फ्री नंबर जारी करेंगे, जिसपे आप कॉल करें तो आपकी आइडेंटिटी छुपाई जाएगी, लेकिन जहां नशा बिक रहा होगा उन पे कार्रवाई की जाएगी। नशे को रोकने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। पुलिस चाहे तो मंदिर के बाहर से एक चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती, तो नशा कैसे नहीं रुक सकता। सर कितना आशीर्वाद मिल रहा है, कितना समर्थन मिल मैं रहा है? पूरा जनता का समर्थन मिल रहा है, हर समाज का, हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। लेकिन ये मतलब काफी हद तक जनता ये भी मान रही है कि ये बीजेपी का गढ़ है। ऐसे में वो सोच रहे हैं कि इस बार तीसरी बार शायद बीजेपी हैट्रिक ही बना जाए। मैम गढ़ टूटेगा, 100% निश्चित टूटेगा गढ़। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मोहित जी आप भी दीक्षांत जी के साथ यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बार कौन सी हवा बदलने वाली है, किसकी तूफानी लहर है? मैम सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं मोहित इशू प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरियाणा अपने तमाम प्रदेशवासियों को ये कहूँगा, इनेलो और बसपा अपनी सरकार बनाने जा रही है, तो जहाँ भी हाथी चश्मा पहने मिले तो हाथी पे और चश्मे पे निशान पे बटन दबाएं, ताकि गठबंधन की सरकार है वो गरीब जनता के हक में कार्य कर सके। लेकिन लोग तो कह रहे हैं इस बार हरियाणा, हर पार्टी अपना लहर क्या बताती है, लेकिन जो हमें जनता का गरीब लोगों के प्यार मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जनता हमारे देश में गरीब, और गरीब जनता ये कह रही है इनेलो बसपा अब की बार दिख रहा है। लेकिन आपके मुंह से भी सुनना, अगर बात करें जनता की तो जनता ये कहती है इनसे अच्छा, इनसे शरीफ और नेक इंसान यहाँ पे नहीं है, तो इनके चेहरे को देख के और हमारी बहन मायावती जी के जो बातें हैं उनको मानकर हम सब हाथी के निशान में बटन दबाने वाले हैं। दीक्षांत जी लास्ट में मेरे चैनल के जरिए जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? 5 अक्टूबर की घड़ी में कुछ ही दिन बाकी। मैं आपसे 2 अपील करना चाहूँगा। माननीय बहन कुमारी मायावती जी 1 तारीख को छछरौली अनाज मंडी में पहुँच रही हैं, वो आपके लिए, जनता के लिए एक संदेश लेके आ रही हैं। आप अधिक से अधिक संख्या में उनको सुनने के लिए पहुँचे, और 5 तारीख को 4थे नंबर पर हाथी का बटन है, दबाकर हमें जितवा के भेजें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जनता के काम करेंगे, रड़क नहीं निकालेंगे, और काम करके भेजेंगे। अगर काम नहीं करेंगे तो दोबारा वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे। जगाधरी विधानसभा के गांव मलकपुर खादर की मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, जहां पर जनता का मानना है, गांव वालों का मानना है कि बसपा इनेलो प्रत्याशी दर्शन लाल खेड़ा का वाकई में ही कोई जवाब नहीं है। ऐसे में देखते हैं जगाधरी में किसकी हवा बदलती है, कौन करेगा सत्ता के सिंहासन पर राज, और किसके हाथ में आएगी सत्ता के ताले की चाबी। एक बड़ी खबर के साथ मैं मलकपुर खादर से लाइव जुड़ी थी। मेरी अपील रहेगी आप सभी से, इस खबर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के जगाधरी विधानसभा के गाँव मलकपुर खादर से मैं मनदीप कौर।